मेरा नाम आरव है। मैं मुंबई के एक छोटे से प्रोडक्शन हाउस में काम करता था। मेरी नौकरी नई थी, इसलिए मुझे जो भी काम दिया जाता मैं बिना सवाल के कर देता। एक दिन मीटिंग में हमारे प्रोडक्शन हेड ने बताया कि रात में हमें एक म्यूजिक वीडियो की शूटिंग करनी है। लोकेशन का नाम सुनते ही मेरा दिल बैठ गया, मुकेश मिल्स कोलाबा। मैंने बचपन में इसके बारे में डरावनी कहानियां सुनी थी। किसी को अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी, किसी को बिन सिर की परछाइयाँ दिखती थी, किसी को सफ़ेद साड़ी वाली औरत नजर आती थी। लेकिन नौकरी बचाने के लिए मैंने हाँ कर दी। रात करीब 10 बजे हम वैन से उतरे। दूर से ही टूटी इमारत दिखाई दे रही थी, बड़े बड़े जंग लगे खंभे, टूटी खिड़कियाँ और काला सा अंधेरा, जैसे जगह हमें अंदर जाने से रोक रही हो। गेट के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा आई। वो हवा अजीब थी, नम भी थी और भारी भी। ऐसा लगा जैसे कहीं बहुत पहले कुछ गलत हुआ हो और उसकी यादें हवा में आज भी घूम रही हो। हमारी टीम में 15 लोग थे। सब कैमरे, लाइट और सामान लेकर अंदर जा रहे थे। बाकी लोग मजाक कर रहे थे, लेकिन मुझे साफ लग रहा था कि हर कोई थोड़ा डरा हुआ है। फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद प्रोडक्शन हेड ने कहा, आरव तुम प्रॉम्प्ट्स देख लो, हम कैमरा लगाते हैं। मतलब मुझे अकेले मिल के दूसरे हिस्से में जाना था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन काम तो करना ही था। मैंने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे पुराने स्टोरेज रूम की तरफ बढ़ा। अंदर बहुत ठंड थी, इतनी कि मेरी उंगलियां सुन्न हो गई। कमरे में पुराने फटे पोस्टर टंगे थे। लकड़ी का आधा टूटा हुआ दरवाजा हवा से हिल रहा था और उसकी चरमराहट पूरे कमरे में गूंज रही थी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कमरा मुझे देख रहा हो। मैं बैग चेक कर रहा था, तभी अजीब सा एहसास हुआ जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा हो। मेरी सांसें रुक गई। मैं धीरे से मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं खुद को समझा रहा था कि मैं बस डर रहा हूँ। तभी मेरी टॉर्च अचानक अपने आप बंद हो गई। मैंने टॉर्च ऑन करने की कोशिश की और जैसे ही रोशनी वापस आई, मैं डर के मारे वहीं जम गया। मेरे सामने एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े, बेहद दुबला शरीर और चेहरे पर ऐसी सफ़ेदी जैसे राख लगी हो। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे उसमें कोई जान ही न हो। वो वही खड़ी थी, मेरी तरफ देखती हुई। वो पलक नहीं झपका रही थी। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे मुंह से बस इतना निकला, कौन है?" कमरे में कुछ फैल गई, पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। बस वो देखती रही, सीधी, बिना हिले। और अगले ही क्षण वो गायब हो गई। हाँ, एक पल में वहां से गायब। मैं डर के मारे दौड़ते हुए बाकी टीम के पास पहुंचा। मेरी हालत देखकर सब पूछने लगे, क्या हुआ? मैं हकलाते हुए बोला, वह औरत थी, सफेद कपड़ों में।" यह सुनकर पुराने लाइटमैन ने धीमी आवाज में कहा, यहाँ जो भी टीम शूट करने आती है उसे वो औरत दिखती है। अच्छा हुआ तू बस देखकर वापस आ गया। उनकी बात सुनकर मेरी रीढ़ ठंडी हो गई। शूट शुरू हुआ, लेकिन मेरा ध्यान हर वक्त उसी कमरे की तरफ जा रहा था। सीन चल रहा था, म्यूजिक बज रहा था, लोग काम में लगे थे, पर मुझे लगता रहा कि कोई मुझे देख रहा है। कई बार मैंने ऐसा महसूस किया कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, लेकिन हर बार मुड़कर देखने पर कुछ नहीं दिखा। करीब 1:30 सीन चेंज हुआ और मुझे फिर से उसी स्टोरेज रूम में जाना पड़ा। मैं नहीं जाना चाहता था, पर क्या कर सकता था। जैसे ही मैं कमरे में घुसा, फिर वही ठंड मिली, फिर वही सड़ी बदबू जो पहले नहीं थी। माहौल इतना भारी था कि सांस लेते हुए भी डर लग रहा था। मैं आगे बढ़ रहा था, तभी मेरे बाएं कान के पास किसी ने बहुत जोर से नहीं बल्कि धीरे से फुसफुसाया, माता। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं। मैंने टीम को आवाज लगाई, लेकिन दूर चल रही तेज म्यूजिक की वजह से किसी ने नहीं सुना। और तभी कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। मैं चीख भी नहीं पाया, जैसे मैंने अपनी आवाज खो दी हो। अगले ही पल कमरे की छत से एक आवाज आने लगी, जैसे कोई वहां रेंग रहा हो। आवाज धीरे धीरे नीचे दीवार की तरफ उतर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो चीज धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही है। मैंने ऊपर देखने की हिम्मत की। छत के कोने में एक काला सा धब्बा था। वो हिल रहा था, बढ़ रहा था। मैं डर के मारे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अचानक दरवाजा खुला और मेरे 2 साथी अंदर आए। मैं लगभग दौड़ता हुआ बाहर निकला। उन लोगों ने कई बार पूछा क्या हुआ, लेकिन मैं सिर्फ हाँफ रहा था। कोई शब्द नहीं निकल रहा था।
करीब 3 बजे पैकअप शुरू हो गया। मैं वैन में आकर बैठ गया, लेकिन मन में बेचैनी कम नहीं हुई, जैसे कोई मेरे पास ही बैठा हो, बिल्कुल चुपचाप। मैंने खिड़की से बाहर देखा और मेरी धड़कन रुक गई। वही औरत सफ़ेद कपड़ों में मुकेश मिल्स के टूटे दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन इस बार वो सिर्फ देख नहीं रही थी, वो हाथ के इशारे से मुझे बता रही थी, तू वापस आएगा। उसके होठ हिल नहीं रहे थे, लेकिन मेरा मन साफ सुन रहा था। उस औरत की छाया बहुत देर तक मेरे दिमाग में घूमती रही। हम जब लोकेशन से निकले तब रात लगभग 3:30 बज चुके थे। बाकी लोग थके हुए थे, लेकिन मैं खिड़की के पास बैठा बाहर अंधेरे को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि मिल की इमारत मुझे घूर रही हो। उस समय मेरे भीतर एक अजीब सा डर था, डर ऐसा जो लाइफ में पहले कभी नहीं महसूस किया था। घर पहुंचकर मैं बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। जैसे ही आंखें बंद होती वही औरत खड़ी दिखाई देने लगती। उसका सफ़ेद चेहरा, उसकी खाली आंखें, उसकी चुप्पी, दिल तेज धड़कता और फिर मैं उठकर बैठ जाता। मैं चाहता था कि सुबह जल्दी हो जाए ताकि मैं इस रात को भूल सकूं। सुबह लगभग 7 बजे मेरी माँ ने दरवाज़ा खटखटाया। आरव, नींद नहीं आई क्या? चेहरा तो देखो कैसा उतर गया। मैंने झूठ बोल दिया, बस शूट लंबा था इसलिए थक गया हूँ। मैं नहीं चाहता था कि माँ परेशान हो, पर सच्चाई ये थी कि मैंने रात लगभग जागते हुए बिताई थी। दिन भर मैं ठीक से काम नहीं कर पाया। मुझे बार बार ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। कभी कभी कमरे के कोने में कुछ हिलता दिखता तो मुड़कर देखने पर कुछ नजर नहीं आता। दोपहर में जब मैं पानी लेने गया तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि रसोई में कोई खड़ा है, पर वहाँ सिर्फ अंधेरा था। मैं खुद को समझाता रहा कि मैं बस ओवरथिंक कर रहा हूँ, लेकिन असलियत कुछ और थी। डर मेरे साथ घर तक आ चुका था। दोपहर में हमारी टीम का मैसेज आया, आज रात एक और सीन मुकेश मिल्स में बचे हैं, शाम 7 बजे तक पहुंच जाना। मेरे हाथ कांप गए। मैं फिर से वहां नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं ना भी नहीं कर सकता था। पूरा दिन मेरा बेचैन रहा। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है। शाम के करीब 6 बजे मैं घर से निकला। बाहर धूप कम हो रही थी, हवा में ठंड थी, मन में घबराहट साफ महसूस हो रही थी। वैन में बैठते ही बाकी लोग मजाक कर रहे थे, लेकिन आज किसी की हंसी भी असली नहीं लग रही थी। शायद सब अंदर से थोड़ा डरे हुए थे, या शायद सिर्फ मैं ही इतना डरा हुआ था। जैसे ही हम मिल के पास पहुंचे, मेरे पेट में दर्द जैसा महसूस हुआ। वहां पहुंचते ही एक बात साफ थी, दिन के उजाले में भी ये जगह डरावनी लगती है। टूटी दीवारें, खामोशी, समुद्र की आवाज और हवा में भरी सीलन सब मिलकर ऐसा माहौल बना देते कि कोई भी डर जाए। हम अंदर गए तो लाइटमैन ने कहा, आज ज्यादा देर तक नहीं करेंगे, जल्दी शूट करके निकलेंगे। लेकिन उसके चेहरे पर भी टेंशन थी। मैं कैमरे वाले के साथ घूम रहा था, तभी मैंने देखा स्टोरेज रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। उसे देखकर मेरे पैरों में अजीब सी झंझनाहट होने लगी। मैं वहां देख भी नहीं सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर खड़ा मुझे देख रहा हो। मैंने तुरंत नजरें हटा ली। शूट शुरू हुआ, सब काम में लग गए, लेकिन मेरा ध्यान बार बार पीछे घूम जाता। कभी ऐसा लगता कि किसी ने मेरा कंधा छुआ, कभी ऐसा लगा कि कोई मेरे पास से गुजरा। मुड़कर देखने पर फिर कुछ नहीं मिला। करीब 10 बजे एक सीन के लिए मुझे बड़ी लाइट लगानी थी। मेरे सीनियर ने कहा, आरव, जाकर बैग से टेप लेकर आओ। वही बैग जो स्टोरेज रूम के पास रखा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं कुछ सेकंड तक वही खड़ा रहा, लेकिन उनके चेहरे की शक्ति देखकर मुझे जाना पड़ा। मैं धीरे धीरे उस तरफ चला। कमरा फिर वैसे ही ठंड छोड़ रहा था। हवा जैसे अचानक भारी हो गई। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मैंने साफ सुना, किसी ने अंदर से धीरे धीरे फुसफुसाया। पहली बार लगा कि शायद हवा होगी, लेकिन हवा की आवाज ऐसी नहीं होती। फिर वही आवाज दोबारा आई, इस बार और पास से, आ गया। मेरे पैरों के नीचे जमीन हिल सी गई। मेरी टॉर्च अपने आप ऑन ऑफ होने लगी। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन टेप लेना भी जरूरी था। मैंने हिम्मत करके दरवाजा थोड़ा सा खोला। अंदर अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें खोती जा रही थी। कमरे में पुराने लोहे के ढांचे थे और बीच में धूल उड़ रही थी। मैंने तेज सांस लेकर बैग की तरफ हाथ बढ़ाया। वही अचानक जैसे किसी ने लोहे को जोर से दबाया हो, एक जोरदार आवाज आई। मेरी सांस अटक गई। मैंने बैग पकड़ा और मुड़ने ही वाला था कि मेरी टॉर्च की रोशनी दीवार पर गई और वो वहां खड़ी थी।
वही औरत सफेद कपड़ों में, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी पास था। उसकी आंखें काली नहीं थी बल्कि पूरी तरह खोखली थी, जैसे किसी गहरे कुएं की तरह। और सबसे डरावनी बात, इस बार वो हिल रही थी, धीरे धीरे मेरी तरफ। मेरे पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया, बैग मेरे हाथ से गिर गया। मैं इतनी तेजी से भागा कि खुद मुझे होश नहीं रहा। मैं चिल्लाते हुए हॉल में पहुंचा। सब लोग मेरी ओर भागे। क्या हुआ? मैं बस कांप रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। लाइटमैन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा था ना, ये जगह पहले दिखाती है फिर बुलाती है। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे वो खुद भी डर गया हो। उस दिन शूट आधा छोड़कर सबने पैकअप कर दिया। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ अचानक हुई चुप्पी और सभी के चेहरों पर डर। और जब हम बाहर निकल रहे थे, मुझे साफ महसूस हुआ कि कोई छाया हमारे पीछे पीछे चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा डर अभी बाकी था, क्योंकि उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि वो औरत सिर्फ मुकेश मिल्स में नहीं है, वो मेरे साथ चल पड़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और ऐसे वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।